I am full of energy right now. But राजू, तुम कुछ कहना चाहोगे? गुड मॉर्निंग गाइस। So इसकी आवाज जा चुकी है क्योंकि इसको लग गई ठंड बीच में नहाने के बाद। कोई ठंड नहीं है, बिल्कुल मस्त हूँ, बस ये आवाज बस। हाँ, इसकी आवाज जा चुकी है और I am full of energy। मुझे तो पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही है। एनर्जी मेरे अंदर भी है, देख नहीं रही है पर आवाज आ चुकी है। You have no energy। मुझे रात में भी एनर्जी थी। अगर पार्टी करने चलते तुम तो मुझे और पार्टी करनी थी। पार्टी तुमने की ना? नहीं, मुझे और पार्टी करनी थी। आप एक पार्टी का स्नैप देखोगे अभी, पर मुझे और पार्टी करनी थी और अभी मुझे वर्कआउट करना है, जिम एरिया भी तो एक्सप्लोर करना है। आई एम सो एक्साइटेड। आज मेरी एक्साइटमेंट का लेवल इतना हाई है क्योंकि मैं जा रही हूँ लक्षद्वीप, बल्कि हम लोग पहुंचने ही वाले लक्षद्वीप। और आज मैं करूंगी स्कूबा डाइविंग। पर उससे पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी तो करना है ना, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। croissant, muffin, chicken sausage, Cajun spice potato, pancake। ये क्या चीज है? लास्ट वाला। Danish। 4 3 4 3 2 1 3। Give a big round of applause for yourself, ladies and gentlemen। अभी लग रहा है कि आप वार्म अप हो। सो अब टाइम आ चुका है लक्षद्वीप का। सो आई एम सो एक्साइटेड। और सिर्फ मैं लक्षद्वीप के लिए नहीं एक्साइटेड हूँ, मैं एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि आज मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं स्कूबा डाइविंग ट्राई करने वाली हूँ। थोड़ी सी एक्साइटमेंट है, थोड़ी सी नर्वसनेस, बट अच्छा हो मैंने ना पैरासेलिंग कर ली थी क्योंकि पैरासेलिंग करने के बाद ना अब ना मुझे पानी का वो डर नहीं लग रहा है। सो आई एम सो एक्साइटेड। सो यहाँ पे उन्होंने, मैं ये बोलूँगी ज़रूर कि कॉर्डेलिया क्रूज़ की हॉस्पिटैलिटी इज़ सो ग्रेट। तो हमें यहाँ से एक बोट पे बिठाया गया था जहाँ हमें फिर लक्षद्वीप के आइलैंड में ड्रॉप किया गया था। एंड इनकी अरेंजमेंट इतनी अच्छी थी, फर्स्ट क्लास, पूरी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। तो oh my God, इसके लिए तो मैं कहूँगी 10 out of 10। सो वहाँ जो दिख रहा है वो है हमारा क्रूज और हम यहाँ पे क्रूज देख पा रहे हैं। एंड वहाँ से हम बस देख ही सकते हैं लक्षद्वीप का आइलैंड। तो इतनी एक्साइटमेंट और थी, कितना अच्छा क्लियर वाटर था ना यहाँ पे। आई मस्ट टेल यू, इतना क्लियर वाटर ना गोवा में नहीं था। तो यहाँ तो और भी एक्साइटमेंट आ गई मुझे ओशन में। एंड इट इज़ सो ग्रेट टू बी हियर। इतना अच्छा मौसम था और अब हम लोग पहुंच चुके हैं आइलैंड पे। तो यहाँ से भी हमें कार में बिठाकर बीच पे लेके जाएंगे। सो दैट्स द थिंग। निशु, how excited are you? I'm so excited. I'm much excited. पापा सो अब हम कार के थ्रू पहुंच रहे हैं अपने मंजिल की तरफ और मैं रास्ते में एंजॉय कर रही हूँ एवरी बिट ऑफ इट क्योंकि इतनी अच्छी जगह, इतना अच्छा इन्वायरमेंट, इट वाज सो ग्रेट। और हम जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ चला था इनका डांस। लक्षद्वीप में वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है तो आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। सो हमने मम्मी पापा के लिए करा था ग्लास बॉटम बोट। बाय बोलो मम्मी, बाय। मम्मी पापा बोलो बाय बाय बोलो। ग्लास बॉटम के लिए जा रहे हैं। लेट देम एंजॉय। आफ्टर गोवा दिस बीच इज इवन बेटर। बहुत ही क्लीन, बहुत ही प्यारा बीच है एंड वी आर जस्ट एंजॉयिंग ईच एंड एवरी बिट ऑफ इट। सो या, सो राजन, एनीथिंग यू वांट टू से? मैं तो एक्साइटेड हूँ। मम्मी अपन गए हैं ग्लास बॉटम राइड करने के लिए। मम्मी पापा हम लोग से ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ करने गए हैं। और नहीं, हम लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज करने जा रहे हैं। बात भी करेंगे, अभी हमने नहीं किया है। Just see the view, crystal clear blue water, so clear, so peaceful actually। पापा गए अपने ग्लास बॉटम व्यू को एंजॉय करने के लिए और हम अभी उनका वेट कर रहे हैं कि वो लोग आ जाए और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्कूबा डाइविंग के लिए। Somehow मुझे उस दिन पैरासेलिंग के लिए इतनी ज्यादा मुझे इतना डर लग रहा था। आई वॉज सो स्कैर्ड फॉर पैरासेलिंग और आज उससे ज्यादा स्कैरी चीज है, आज है स्कूबा डाइविंग। पर मुझे आज पता नहीं क्यों आज उतना डर नहीं लग रहा है। मे बी अभी नंबर आया नहीं है, मे बी थोड़ी देर बाद मुझे डर लगेगा। बट इस समय जो व्यू है ना, दिस इज सो मैजिकल। ये जो सॉन्ग है ना यो यो हनी सिंह का, आज ब्लू है पानी पानी, ये बिल्कुल आज बिल्कुल वैसा ही है। तो जहाँ पे आप बोट पे बैठोगे और एक ग्लास
बॉटम होगा, एज यू कैन सी, जैसे कि थ्रू आप देख सकते हो ओशन में, एंड आपको यहाँ पे टर्टल दिख रहा है, एंड इट वाज सो ग्रेट। मम्मी पापा ने वीडियो ली एंड इट वाज सो गुड कि हम बिना गए इसको एंजॉय कर पा रहे थे, एंड वी कुड सी द लाइफ, द इन्वायरमेंट इन अंडर द सी। जब मम्मी पापा यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे तो मैं बीच में एंजॉय कर रही थी। मैं तो बस बीच देख के इतना पागल हो गई थी ना, पर जब मम्मी पापा आ गए तो उसके बाद टर्न था हमारा टर्न था स्कूबा डाइविंग करने का। तो अब आ चुके हैं मम्मी पापा वापस अपने उस राइड के बाद, और अब हमारा टर्न होने वाला है स्कूबा डाइविंग के लिए, जिसका मुझे थोड़ा सा स्कैरी लग रहा है, बट अभी हम थोड़ा सा पानी एंजॉय कर। मैं ये तो बताना भूल ही गई कि हम लोग है इस समय अगाती आइलैंड पे है, हमारी सारी एक्टिविटी, और हम लोग को यहाँ पे कब तक रहना है? 6 बजे तक, 5:30 बजे तक हम लोग को यहाँ पे जो भी करना है। तो अभी उससे पहले हम लोग अभी स्कूबा डाइविंग करेंगे एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। I'm so excited. Are you excited? Yes. Right now even I am excited. Are you excited? Are you? Let's see how it's going to be. रुको टीलू चलो छोड़ो। यहाँ पे बैठो, वहाँ से बैठो। होल्ड दिस फोन। फोन ले लिया ना मेरा। चलो awkward moment. yes I want to embarrass her। रुको, हाथ दो वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा बैठ जाए। हाँ पहले अब बम कर दो। हाथ। Okay, now I'm done. बहुत ही बढ़िया। So अब हम लोग बैठ चुके हैं बोट पे, एंड लेट्स सी कि हम जिंदा वापस आते हैं कि नहीं आते हैं। So yay! Are you excited? For some reason I am not nervous. I am excited. But I would want to। But this is your life. बेस्ट ऑफ लक राजन। फ्रॉम दिस मोमेंट जब मेरे भाई का टर्न आया तो थोड़ा माहौल ना मजाक से ना अब सीरियस होने लग गया था, क्योंकि अब मेरे भाई का टर्न था और उसके बाद मुझे जाना था। गो यस जस्ट गो। Now where did you take a backpack? आर यू स्कैर्ड और व्हाट? Not really. I'm trusting these guys too much। I hope so. Don't trust us. No, I am not trusting you. You are not trusting. You guys are very good। So very। Try your best. Yes, I'll try my best। Yeah। Scared right now actually. यहाँ पे टाइटली पकड़ना पड़ेगा तुम लोग को। Okay. क्या तुम बोट तो नहीं पलटा दोगे? यहाँ पे ताकत लगेगी तुम लोग को। Nose from your mouth, not from your nose. Open your mouth. See, look at me. मत जगह Cigarette पीते? नहीं। शीशा पीते? Okay. Juice पीते? बस। I'm not sure From your mouth. if I can do. वही खींचो। वो साउंड खींचेंगे नीचे जाके छोड़ने के टाइम में एयर बबल्स भी आ जाएगा, वो भी सही है। ठीक है, लिप्स ऊ करो। Pout. I don't want to waste money also. Look underwater. जान बाद में बचे, मतलब जान बजे। so we have much money we will waste if we don't go 7,000 for each, for total if we don't 9,000 each। 9,000, oh god 18,000। अब राजन के बाद मेरा टर्न था एंड अब मुझे नीचे जाना था एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड, बट जाना तो था ही। Okay, let go of the ladder. Let go of the ladder. Just look underwater. Let go of the ladder. Let go. Leave the ladder, bro. Leave the ladder. रिमूव कर दो। You are. नाउ फ्रॉम दिस मोमेंट जब मैं यहाँ नीचे उतरी, सो आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड कि मैं लैडर छोड़ पाऊँगी कि नहीं छोड़ पाऊँगी, बट समहाउ मेरी ट्रेनिंग थोड़ी जल्दी हो गई थी। मतलब मैं 5 मिनट से मैंने आई थिंक लैडर छोड़ दिया था, एंड आफ्टर दैट वी कुड सी दिस
एंड थैंक गॉड मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया, क्योंकि अगर स्कूबा डाइविंग नहीं की होती ना तो मैं बहुत रिग्रेट करती, क्योंकि मैं अंडर वाटर ये जो लाइफ है, ये जो एक्सपीरियंस है, मैं नहीं कर सकती हूँ। और आप चाहे जितनी भी वीडियो देख लो, बट जब तक आप खुद अपनी दोनों आंखों से वो एक्सपीरियंस नहीं करते हो तब तक आपको नहीं समझ में आता है। इट वॉज सो मैजिकल, मतलब आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड ऑल्सो, बट मैं एक्साइटेड भी थी, क्योंकि ये सब मैं दोबारा ना देखने वाली थी, ना मैंने कभी देखा था। एक अच्छी चीज़ मेरे भाई ने की, दैट इज़ वो अपना गोप्रो लेकर आ गया था। सो बेसिकली अगर आपको वीडियो बनवानी है तो आपको 5000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वीडियो के लिए, एंड अगर आप अपना कैमरा लेकर आते हो तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। सो हमने सिर्फ 500 रुपीज़ फॉर मतलब ईच हमने फिर एक्स्ट्रा दिया और अपनी वीडियो बनवाई, फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, नीचे बहुत इन्जॉय किया। एवरीथिंग वॉज सो ग्रेट एंड दैट इज़ माई ब्रदर, ही वॉज ऑल्सो इन्जॉइंग दैट मोमेंट। एंड उसने तो पूरा ग्राउंड ही टच कर लिया था, वो पूरा कंप्लीट करके आया था। मैंने तो अपना थोड़ा पार्ट छोड़ दिया था, बट उसने गिव अप नहीं किया। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, बिकॉज ही वॉज वेरी कूल, ही वॉजंट इवन स्केर्ड। पता नहीं कैसे इतना कूल था, बट मुझे तो बहुत डर लग रहा था। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, कुछ अगर आप लक्षद्वीप प्लान कर रहे हो, अंडमान प्लान कर रहे हो, मे बी इन गोवा ऑल्सो, तो सोचो मत यार, कर लो, क्योंकि इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट हाँ, पानी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि लक्षद्वीप एंड अंडमान बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है स्कूबा डाइविंग करने के लिए। एंड हमें तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। स्कैरी तो था, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा सा काम होना पड़ता है अंडर वाटर, पैनिक नहीं करना होता, क्योंकि अगर आप पैनिक करोगे तो फिर आप शायद वो पानी आपके लंग्स में भी जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा काम होना पड़ेगा। मेरा भाई तो बड़े आराम से आ गया, बट मुझे तो वो लेकर आ रहे थे, तो मैं ओशन में फ्लोट करते हुए भी आ रही थी, तो मैंने ये भी इंजॉय कर लिया। इट वॉज ऑल्सो गुड। How was the experience? salt water, that's why I stopped. कोई नहीं, आओ ऊपर आओ, वो नीचे वो खोलेंगे। सो एट दिस पॉइंट यू कैन सी द फियर ऑन माई फेस, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा फियर भी नहीं बोलूँगी, आई वॉज एक्चुअली आउट ऑफ ब्रेथ, क्योंकि मुंह से सांस लेने की आदत नहीं है यार मेरे को। मैं लेजिट नीचे यही स्ट्रेस में था कि तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे नीचे स्ट्रेस में हम लोग के लगे तो तुम वो नहीं देख रहे थे। मैं तो कर लिया मेरे को लग रहा था कि तुम लोग पैनिक करोगे तो मुंह में पानी जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। मेरे अभी भी मुंह में पानी है। अरे तो ठीक है, थोड़ा बहुत नाक में भी पानी, पता नहीं but तुमने, it's okay. मुझे पता नहीं तुमने पानी गया कहीं तो मुंह में, बट ठीक है। कुछ तो सो आफ्टर स्कूबा डाइविंग वी वर सो डैम हंग्री, सो अब हमने सोचा पेट पूजा की जाए। एनीथिंग यू वांट टू से? स्कूबा डाइविंग इज गुड। यस, और आफ्टर स्कूबा डाइविंग नाउ हम लोग अब करेंगे लंच, और हमने ऑर्डर करा है चिकन फ्राइड राइस। सो लक्षद्वीप में हमने सिर्फ स्कूबा डाइविंग नहीं की थी, हमने शॉपिंग की थी, हमने बीच को एंजॉय किया था और काफ़ी कुछ किया था, बट मैं सारी वीडियोस नहीं ले पाई, क्योंकि मैं इतना एंजॉय करने में मगन थी ना कि कुछ मोमेंट्स मैंने मिस कर दिए। और अब टाइम हो चुका है वापस कॉर्डेलिया क्रूज़ पे जाने के लिए, तो सेम कार में हम वापस से उसी स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ से वो हमारा पिकअप होगा, एंड हमें उस बोट पे बिठाकर फिर क्रूज़ पे लेके जाएंगे। सो मीनवाइल आई एम एंजॉइंग द व्यू एंड इट इज़ सो ग्रेट। ये जर्नी भी कितनी प्यारी है। The scuba snack. Yeah, so I tried scuba आज for the very first time obviously। उन्होंने सारे सिग्नल्स बता दिए थे कि हम लोग को करना क्या है। तो बेसिकली अगर आपके कान में पानी जाता है तो आपको बेसिकली ये करते रहना है, ओके। और ये सिग्नल है ऊपर ले जाने का, ये सिग्नल है नीचे ले जाने का, और ये के और ओके। सो फिर पानी में नीचे जाने के बाद आई डिड दिस और नॉर्मल चल रहा था। और फिर जाते जाते फिर उन्होंने जब मतलब बीच में हम लोग पहुँचे होंगे और फिश वगैरह भी दिखना स्टार्ट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुरंत ये किया, उन्होंने व्हाट हैपेंड, मैंने बोला जस्ट टू चेक। कपड़े काटने गए ऐसे सिचुएशन में कपड़े काट रही है, वो नहीं बातें वो एग्जैक्टली उनको पूछा भी कि तो तुम उनको ट्रस्ट नहीं करती हो। आई जस्ट वांटेड टू चेक कि वो ट्रस्टेबल आदमी है कि नहीं है, कि वो इसको समझ में आ रहा है ये है क्या। पता चले उसका मतलब ऐसा लगता है कि बहुत काम थी पानी, क्योंकि अगर काम थी तभी सोच पाई ये चेक करना चाहिए। नहीं, ये कुछ काम नहीं थी, इनको था कि देखे जरा क्या होता है। सारे सिग्नल जब उन्होंने बोला
ये चेक करूँ, मैंने ये किया तो फिर मुझे ये भी देखना था ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो आप लेके और ये ऐसा नहीं है कि जरा सा नीचे गई थी, ये जरा सा नीचे गई, ये काफी नीचे जा चुकी थी, फिर वापस आ गई थी हाँ, ऊपर। क्योंकि मुझे और उन्होंने बोला व्हाट हैपेंड, यू डूइंग गुड ग्रेट, यू सही से सांस ले लो, व्हाट हैपेंड। मैंने बोला जस्ट टू चेक ऐसे मैंने बोला ओके ओके ठीक है, ओके जस्ट गो डाउन। अब नेक्स्ट उस स्कूबा स्नैक मिलेगा आपको बाद में। आपको स्कूबा स्नैक दे के और अपने आप को भी स्नैक मतलब कुछ हाई टी में कुछ खा पी के अब टाइम था थोड़ा सा सनसेट को भी एंजॉय करने का, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा बहुत मन होता है कि मैं सनसेट को एंजॉय करूँ, इस मोमेंट को जीऊँ। एंड इतना प्यारा व्यू होता है कि मेरा ना कोई और एक्टिविटी करने का मन ही नहीं होता उस टाइम पे, जबकि क्रूज बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। लाइक इसके बाद मैंने मैजिक शो को एंजॉय किया। और आप गांठ मार लो, ठीक है कोई बात नहीं। वो नहीं मार पा रहे कि आप मारने नहीं दे रहे। फिर मैजिक शो के बाद मैंने थोड़ा म्यूज़िक इन्जॉय किया, सब कुछ करा। उसके बाद सोचा लाओ डिनर करते हैं। आई वॉज हैविंग सूप एंड सूप सच में यार मैं बता रही हूँ क्रूज़ में खाना ही अच्छा है पूरा ऑल ओवर। मैं एक चीज़ क्या खा रही हो? ये शायद से मटन है। दैट इज मटन, दिस इज चिकन नीलगिरी। मटन का क्या नाम था भूल गई। दैट इज चिकन नीलगिरी, दैट आई रिमेम्बर। भी चिकन खाया राइट? चिकन कैसा है? What do you rate it? 9 out of 10. Nice. अब इस टायरिंग डे के बाद काफ़ी डांस वांस कर लेने के बाद रात में पार्टी करने के बाद अब मैं थक चुकी थी, तो अब मैं जा रही हूँ। ओके बाय।